नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक अनूठे और रहस्यमयी अध्याय में ले जाने वाले हैं। एक ऐसा अध्याय जो 29 मार्च को उजागर होने वाला है। सोचिए, एक नया चंद्रमा हमारे आकाश में उदित हो रहा है, लेकिन यह केवल एक चंद्र रीसेट नहीं है। ये एक गुप्त पोर्टल है जो हमारी ऊर्जा, हमारे सोचने के तरीके और हमारी आत्मा के गहरे कोनों को झकझोर देने वाला है। इस वीडियो में हम उस अद्भुत परिवर्तन की बात करेंगे जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ भीतर से आपको पुकार रहा है, कुछ जो आपके अतीत की सीमाओं को तोड़कर आपको एक नई राह पर ले जाए? यह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमारे अंदर की ऊर्जा को पुनः कैलिब्रेट कर रहा है। यह वह क्षण है जब आपका सचेत मन, आपकी आत्मा और आपका अस्तित्व सभी मिलकर एक नए सवेरे की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो कई सदियों से मौन था। कैसे यह नया चंद्रमा, यह गुप्त पोर्टल हमें केवल एक नई शुरुआत की ओर ही नहीं ले जा रहा, बल्कि हमारी पुरानी धारणाओं को भी चुनौती दे रहा है। यदि आप अपनी जीवन यात्रा में सच्ची आत्म जागरण की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस अनोखी ऊर्जा के प्रभाव से आपकी सोच, आपके कार्य और आपके भविष्य के निर्णय गहराई से प्रभावित होंगे। तो आइए इस रहस्य उद्घाटन की यात्रा पर हमारे साथ चलें। यदि आपको लगता है कि आप तैयार हैं इस नए अध्याय के लिए, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और खुद को इस अद्भुत परिवर्तन के लिए खोल दें। शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह वह पल है जब अतीत और भविष्य मिलते हैं और आपका असली रूप जाग उठता है। तैयार रहें, हमें इस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए था, जबकि हम सभी ग्रहण के लिए उत्साहित हैं। यह नया चंद्रमा है जो सबसे पहले आपको प्रभावित करेगा। अभी हर किसी की नजर 29 मार्च को होने वाले आंशिक सूर्य ग्रहण पर टिकी है, और निश्चित रूप से ग्रहण एक बड़ी बात है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हम सभी गलत चीज को देख रहे हैं, क्योंकि सभी प्रचार के नीचे कुछ और भी बड़ा हो रहा है। ठीक उसी दिन एक नया चंद्रमा पोर्टल खुल रहा है, और यह मूल योजना का हिस्सा नहीं था। देखें कि अधिकांश नए चंद्रमा एक लय का पालन करते हैं। वे आते हैं, जाते हैं, वे हमारी ऊर्जा को रीसेट करते हैं। लेकिन यह अलग है। ब्रह्मांड बदल रहा है, और यह पोर्टल सिर्फ खुल नहीं रहा है, यह पहले से ही हमें प्रभावित कर रहा है। आप अचानक अराजकता, तनाव, पीछे हटने की इच्छा या बिना सोचे समझे कार्य करने की कल्पना नहीं कर रहे हैं। यह पोर्टल है और यह अनुमति का इंतजार नहीं कर रहा। मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन एक विशिष्ट कारण है कि यह पोर्टल अलग क्यों है, यह पहले से ही सब कुछ क्यों बदल रहा है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह सिर्फ एक नया चांद नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय उल्लंघन है। 29 मार्च का नया चांद सिर्फ एक और चंद्र रीसेट नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा क्षण जहां वास्तविकता झुकती है, और केवल वे लोग जो जानते हैं कि क्या हो रहा है, वे बिना किसी डर के इसके माध्यम से कदम रख पाएंगे। अधिकांश पोर्टल धीरे धीरे खुलते हैं, वे हमें समायोजित करने का समय देते हैं। यह नहीं, यह अचानक होगा, यह आपके तैयार होने का इंतजार नहीं करेगा। और जबकि यह पोर्टल अभी यहां नहीं है, हम में से कुछ इसे पहले से ही महसूस कर रहे हैं। और यहां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह पोर्टल आपको पीछे नहीं ले जाता है, यह आपको केवल आगे ले जाता है। एक बार जब आप इस ऊर्जा में कदम रखते हैं, तो आप जो थे, पहले थे, उसमें वापस नहीं लौट सकते। और आगे क्या होता है, ठीक है, मान लें कि आप वास्तविकता को अपने चारों ओर बदलते हुए देखना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन आप इसे महसूस करते हैं, यह एक अजीब पीड़ादायक भूख है, जैसे कुछ गायब है, जैसे कुछ आपका नाम किसी ऐसी जगह से पुकार रहा है जहां आप पहुंच नहीं सकते। और बात यह है कि यह सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। जैसे जैसे हम अमावस्या और आंशिक सूर्य ग्रहण के करीब पहुंचेंगे, यह भूख बढ़ेगी। कुछ इसे बेचैनी कहेंगे, कुछ इसे खालीपन कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरे इतिहास में आत्मा का जागरण है। प्राचीन परंपराओं ने इस क्षण को आध्यात्मिक भूख के रूप में महसूस किया है। भोजन की नहीं, भौतिक चीजों की नहीं, बल्कि किसी वास्तविक चीज की लालसा, पुरानी दुनिया में कुछ पवित्र। उन्होंने इसे दीक्षा का आह्वान कहा। वह क्षण जब एक आत्मा को पता चलता है कि यह किसी बड़ी चीज के लिए बनी है। और एक बार जब आप इस भूख को महसूस करते हैं, तो आप इसे महसूस नहीं कर सकते। आप या तो आह्वान का उत्तर देते हैं, या आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए भूखे रहते हैं। और आप इन दिनों में से किसी एक दिन जाग सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि यह गहरी निर्विवाद इच्छा है कि बस पुरानी स्क्रिप्ट को जला दें, उन सभी चीजों से दूर चले जाएं जो भारी,
नकली या पुरानी लगती हैं। और अंदाजा लगाइए कि यह यादृच्छिक नहीं है। यह नया चंद्रमा आपके माध्यम से काम कर रहा है। यह ऊर्जा सूक्ष्म नहीं है, यह विघटनकारी है, यह शक्तिशाली है। यह चीजों को हिलाकर रख देगी और आपको आपके मार्ग, आपकी पसंद, यहां तक कि आप अब तक जो व्यक्ति रहे हैं, हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। पहले तो यह एक संकट की तरह लग सकता है, जैसे आपने जो जीवन बनाया वह अब फिट नहीं बैठता है। जैसे आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जो बहुत छोटा और घुटन भरा हो गया है। जो चीजें आप कभी चाहते थे वह खोखली लगने लग सकती हैं, और जो सपने आपको उत्साहित करते थे वे अब वैसी आग नहीं जला सकते हैं। और यह भयानक हो सकता है, क्योंकि आप क्या करते हैं जब जिन चीजों का पीछा करते हुए आपने वर्षों बिताए हैं वे अचानक मायने नहीं रखती हैं। ज्यादातर लोग इससे गुजरने की कोशिश करेंगे। वे खुद को बताएंगे कि बस कुछ गुजरने वाला मूड या भ्रम नहीं है। यह स्पष्टता है, और स्पष्टता हमेशा सहज महसूस नहीं कराती। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड आपको बदलने के लिए आमंत्रित नहीं करता, यह इसे मजबूर करता है। यह स्लेट को साफ करता है, चाहे आप तैयार हों या नहीं। यह उन क्षणों में से एक है। आपने इसके लिए योजना नहीं बनाई होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए नहीं है। और यहां सच है, कोई भी आपको नहीं बताता है। जाने देना कठिन हिस्सा नहीं है, यह इसका विरोध है जो सबसे अधिक चोट पहुंचाता है। जितना अधिक आप उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो अब आपकी नहीं है, उतना ही यह थकाऊ हो जाता है। लेकिन जिस क्षण आप इससे लड़ना बंद कर देते हैं, जिस क्षण आप आत्मसमर्पण करते हैं और अपने आप को आगे क्या है उसे स्वीकार करने की अनुमति देते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। तब डर खत्म हो जाता है और संभावनाएं सामने आती हैं। ये टूटने के बारे में नहीं है, ये टूटने के बारे में है। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ बदलने वाला है, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपका अंतर्ज्ञान पहले से ही जानता था कि यह संदेश आपके लिए था। आपने इसे समझने से पहले ही इसे महसूस कर लिया था। 29 मार्च का यह पोर्टल ब्रह्मांड में सिर्फ एक और बदलाव नहीं है, यह एक सक्रियण है, और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि आप यहां इसे सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप आगे बुलाए जा रहे पहले लहर का हिस्सा हैं। आप पहले से ही आने वाले परिवर्तन के साथ तालमेल में हैं, भले ही आपको अभी तक पूरी तरह से समझ में ना आया हो कि क्यों। और यह सच है कि आपकी आत्मा ने आपके दिमाग से पहले इसे पहचान लिया, इसलिए आप यहां हैं। इसलिए आप आगे स्क्रॉल नहीं कर सके, क्योंकि आपके अंदर कुछ पहले से ही जानता है कि यह क्षण जितना लगता है उससे बड़ा है। और हम 29 मार्च के जितना करीब आते हैं, यह ज्ञान उतना ही मजबूत होता जाएगा। किसी बिंदु पर आप इसे इतनी गहराई से महसूस करेंगे कि इसे अनदेखा करना भी एक विकल्प नहीं होगा। शांत स्थिरता, और शायद आपको पता भी नहीं है कि क्यों। लेकिन सच ये है कि आप डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, यह आप पुनः कैलिब्रेट कर रहे हैं। इस नए चंद्रमा की ऊर्जा अलग है, ये गहरी है, ये व्यक्तिगत है, ये चीजों को ऐसे तरीकों से हिला रही है जो सतह पर हमेशा समझ में नहीं आते हैं। और आपकी आत्मा जानती है कि इससे पहले कि आप कुछ नया करने में कदम रख सकें, आपको पीछे हटने की जरूरत है, आपको सुनने की जरूरत है। कुछ लोग इसे गलत समझेंगे, उन्हें लगेगा कि आप दूर हो रहे हैं, उन्हें लगेगा कि कुछ गलत है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं है, कुछ बदल रहा है। इसलिए यदि आपको थोड़ा छिपने का मन हो तो खुद को छोड़ दें। आप दिखावा करने से थक जाएंगे, और यह अब तक का सबसे अच्छा एहसास है। आपके अंदर कुछ बदल रहा है, एक शांत विद्रोह बढ़ रहा है। शायद आप इसे अभी समझा नहीं सकते हैं, लेकिन अचानक जिन चीजों को आप बर्दाश्त करते थे वे असहनीय लगती हैं। जिन बातचीत के माध्यम से आप अपना रास्ता बनाते थे, अब वे आप में से जो समायोजित हो गए हैं, समझौता कर लिया है, संघर्ष से बचने के लिए भूमिका निभाई है, वे विलीन हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जानता है कि यह समय है। आप यहां दूसरों को सहज बनाने के लिए, खुद को सिकोड़ने के लिए नहीं हैं। आप यहां अपनी सच्चाई को चुप कराने के लिए नहीं हैं, बस चीजों को आसान रखने के लिए। यदि आप दिखावा करने, मुखौटा पहनने से लगभग शारीरिक थकावट महसूस करते हैं, तो इसका कारण यह है कि आपका असली रूप आगे बढ़ रहा है। और एक बार आपको लगता है कि आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते, आपकी ऊर्जा में कुछ बदलाव हो रहा है। लोग इसे देखेंगे, कुछ प्रेरित होंगे, कुछ असहज होंगे। ये ठीक है। जो लोग आपको केवल तब पसंद करते थे जब आप प्रदर्शन कर रहे थे, वे वास्तव में कभी भी आपके साथ नहीं थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस बदलाव के लिए लड़ने की भी जरूरत नहीं है, यह अपने आप हो रहा है।
जैसे हवा पेड़ से मृत पत्तियों को उखाड़ रही हो, या आपके दिमाग में एक शांत आवाज है जो आपको यथार्थवादी बनने के लिए कह रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ कि आप सिकुड़ने लगे, खुद को ढालने लगे, खुद को समायोजित करने लगे। आपने उन चीजों का पीछा करना बंद कर दिया जो आपके लिए सच में मायने रखती थी। इसलिए नहीं कि आप ऐसा करना चाहते थे, इसलिए नहीं कि आपने ऐसा चुना था, बल्कि इसलिए कि जिंदगी ने धीरे धीरे आपको खुद से दूर कर दिया। दुनिया ने आपको बताया कि आपको कौन बनना है, किस पर ध्यान केंद्रित करना है, किस चीज को प्राथमिकता देनी है, और इस दौरान कहीं ना कहीं आपने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। लेकिन अब कुछ अजीब हो रहा है। शायद यह पहले सूक्ष्म हो, एक क्षण भंगुर स्मृति, प्रेरणा का एक बेतरतीब उछाल, कहीं से भी एक पुराना जुनून फिर से उभर कर आ रहा हो। आपके दिमाग में एक विचार आता है जिसके बारे में आपने सालों या शायद दशकों से नहीं सोचा हो, और यह महत्वपूर्ण लगता है, जैसे कि यह आपको वापस बुला रहा हो। यह एक संयोग नहीं है, यह नॉस्टैल्जिया नहीं है, यह ब्रह्मांड आपके भीतर का प्राचीन, यह आपकी आत्मा की गहराई तक पहुंच रहा है और उस व्यक्ति के लंबे समय से दबे हुए टुकड़ों को बाहर निकाल रहा है जो आप हमेशा से थे। असली आप, बिना फिल्टर किए हुए, निडर, अक्षम्य आप। लेकिन याद रखने की बात यह है कि यह एक विकल्प के साथ आता है, क्योंकि एक बार जब आप याद कर लेते हैं तो आप इसे और अनदेखा नहीं कर सकते। एक बार जब आप सत्य को देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करेंगे? क्या आप इसे एक तरफ धकेल देंगे, खुद को बताएंगे कि यह सिर्फ एक गुजरने वाला एहसास है, हमेशा की तरह जीवन में वापस लौटें, या आप सुनेंगे? क्या आप खुद को जागने देंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक याद नहीं है, यह एक संदेश है और इसका जवाब देने का समय है। एक नया चांस सिर्फ एक रात नहीं है। असली जादू इसके फीके पड़ने के बाद शुरू होता है। जैसे ही 23 मार्च का पोर्टल समाप्त होता है, ऊर्जा बंद नहीं होती है, यह फैलती है। आप खुद को हर विकल्प, विचार और कार्रवाई के साथ एक चौराहे पर खड़ा पाएंगे। आप बेचैन महसूस कर सकते हैं। कार्रवाई करने या निर्णय लेने के लिए यदि आप किसी चीज में देरी कर रहे हैं तो आपने उसे जाने दिया है। कार्य करने का समय निकट आ रहा है। यदि आप अपने उस संस्करण में कदम रखने के क्षण को रोक रहे हैं जिससे आप बचते रहे हैं, वह बस आगे है। ब्रह्मांड सुन रहा है। लेकिन सच ये है कि यह पोर्टल केवल कार्यों के बारे में नहीं है, यह विश्वास के बारे में है। यदि आप संकोच करते हैं तो संदेह बढ़ेगा, लेकिन विश्वास आपको आपकी कल्पना से कहीं आगे ले जाएगा, क्योंकि यह ऊर्जा उछाल निकट आ रहा है। तैयार रहना महत्वपूर्ण है। इस समय आपके द्वारा किए गए विकल्प आगे आने वाली हर चीज की दिशा निर्धारित करेंगे। यह वह क्षण है जहां भाग्य और स्वतंत्र इच्छा टकराएंगे, जहां आगे का रास्ता आपके द्वारा अब लिए गए निर्णयों से आकार लेगा। क्या आप आगे कदम बढ़ाएंगे या इस क्षण को हाथ से जाने देंगे? यदि आप अभी भी देख रहे हैं तो मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि आपने सामग्री का आनंद लिया है और अधिक देखना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता बटन पर क्लिक करने पर विचार करें। आपका समर्थन बहुत सराहनीय है। नीचे टिप्पणियों में अपने अनुभव या विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए सदस्यता लें।